अस्सलामुअलैकुम। कहीं आपका वीज़ा भी कैंसर बिफोर एंट्री तो नहीं हो चुका? स्पेशली वो सब जिन्होंने फैमिली के वीज़े अप्लाई किए थे या 5 ईयर का किया हुआ है, या जिन लोगों ने अपना हैज़ा कहीं से विज़िट वीज़ा निकाला हुआ है, शारजा से स्पेशली या अबू धाबी से, उनके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है आज की। स्मार्ट फरमा लीजिएगा, हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, सदका जारिया समझ के, नहीं तो आप भी इस तरह के मसले मिसाइल का शिकार हो सकते हैं, आपका कोई भाई दोस्त या आप। आज की वीडियो में यह बताऊंगा कि कौन से वीजे पे आपको कितने दिन मिलते हैं जिनके अंदर आपने यूएई के अंदर आना होता है या एम्बेसी में आपने बायोमेट्रिक के लिए जाना होता है। सबसे पहले आपको बता दूं तो नॉर्मल विजिटर वीजा होता है, दुबई के सिस्टम से निकलता है, जिसके लिए आपको बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं होती है। इस तरह का एक वीजा होता है। इस पे आपको 2 मंथ का टाइम मिलता है, जिसके अंदर आपने यूएई के अंदर एंट्री करनी होती है। ये एक नॉर्मल वीजा है, अक्सर लोगों ने देखा हुआ है। अभी बात करते हैं जो अभी जैसा कि पता है, ये जिसके लिए इस तरह का एक रेड मार्क होता है, इस पे लिखा होता है कि आपने बायोमेट्रिक के लिए जाना है। तो अभी इसमें एक थोड़ी सी चेंजिंग ये आई है कि जैसे ही आपको इस पे 45 डेज का टाइम कंप्लीट होता है तो सिस्टम की तरफ से ये ऑटोमेटिकली कैंसर हो जाता है, ये हमारा वीजा, और ऑटोमेटिकली कैंसर बिफोर एंट्री लिखा हुआ इस तरह का आना शुरू हो जाता है। ये ऊपर नीचे मैं दोनों चीजें आपको शो कर रहा हूं कि किस तरह का वीजा होगा और उस पर टाइम कितना होगा। इस पे तकरीबन 45 डेज का टाइम मिलता है। 45 डेज के अंदर आपके बायोमेट्रिक होती हैं, नहीं होते हैं बायोमेट्रिक, अब टाइम ज़ाया कर देते हैं, तो उस कंडीशन में ये आपको ऑटोमेटिकली शो होगा। क्योंकि ये पिछले एक वीक के अंदर बहुत सी फैमिलियों के, बहुत से फीमेल्स के ऐसे ही ऑटो कैंसिलेशन हुई। उनके दिमाग में था कि 2 महीने का टाइम है, लेकिन हकीकत में वहां पे टाइम उनको मिला 45 डेज का। इसलिए को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा अपने भाई दोस्तों के साथ कि अगर उनके पास दोनों टाइम में से कोई भी वीजा है तो किसके लिए 2 महीने का टाइम है और किसके लिए 45 डेज का टाइम है, तो उसको फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।